बात करने वाले हैं 2025 का जो आपका सैम्पल पेपर है आपका 12th केमिस्ट्री का, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। तो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट आपका किसका है? CH3F, CH3Cl, CH3I या फिर CH3Br। तो फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं CH3F और CH3Cl में, यहाँ पर दोस्तों कॉम्पिटिशन रहने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका कौन है? फ्लोरीन, और यहाँ पर है आपका क्लोरीन। लेकिन आपको ध्यान रखना डाइपोल मोमेंट आपका होता है चार्ज इंटू लेंथ, लेकिन जो आपकी जो लेंथ होती है आपकी दोस्तों क्लोरीन में ज़्यादा होती है। तो भले ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा है, लेकिन उसमें लेंथ आपकी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन क्लोरीन में आपकी दोस्तों लेंथ भी आपकी ज़्यादा रहेगी, भले इसका चार्ज ये थोड़ा सा कम खींच पाए फ्लोरीन से। इसीलिए इसका दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन्स हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो यहाँ पे 2 पे ब्रोमो है और 2 पे मेरा मिथाइल है। यहाँ पर 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 पे मेरा दोस्तों ब्रोमो है। मीथेन वाला तो नहीं होगा, उसमें तो एक ही कार्बन है। 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कार्बन जो है आपका कैसा होना चाहिए दोस्तों? ब्रांचिंग बहुत कम होनी चाहिए। और फिर उसके बाद इन दोनों में फंस गए तो फिर इसमें जो आपका ये है जो आपका Br है वो भी दोस्तों आपका सीधा लगा होना चाहिए, वो भी ब्रांच यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्टिनॉइड हैविंग कॉन्फ़िगरेशन Rn5s7 6d1 7s2। तो फिर दोस्तों Rn86 + 7 93, फिर उसके बाद 98 और 100 किसका होता है दोस्तों? 100 मेरा दोस्तों सीरियम का होता है, और ये यही दोस्तों मेरे को एक्टिनॉइड दिया हुआ है। इसके बाद लैंथेनॉइड विच हैज़ 4f14 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फिर दोस्तों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो आपका Lu3+ होता है उसमें आपका क्या होता है? 4f14 यहाँ पर मेरा यहाँ पर होता है। F7 किस में होता है? F7 मेरा होता है दोस्तों Yb2+ में। F7 मेरा होता है Yb2+ में। लैंथेनॉइड विच सोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Ce4+ मेरे को दोस्तों Ce दिखा देता है, क्योंकि Ce58 और दोस्तों ये मेरा जेनॉन के उसमें चले जाता है नोबल गैस कन्फिगरेशन में, इसलिए ये मेरे को +4 दिखा देता है। लेकिन ध्यान रखिएगा Ce का +3 दोस्तों मेरा Ce के +4 से दोस्तों ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये दोस्तों एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम यहाँ पर करता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिया है व्हेन C6H5COCH3 इज ट्रीटेड विद H2O, क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा? तो C6H5, तो फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एस्टर दिया हुआ है कि C6H5 C डबल बॉन्डो O CH3। तो फिर दोस्तों मैं दोस्तों जब इसको तोड़ूंगा ना, जब मैं दोस्तों इसमें H2 डालूंगा ना, तो फिर दोनों साइड क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका एसिड बन जाएगा। दोनों साइड दोस्तों आपका एसिड यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक तो आपका दोस्तों बेंजोइक एसिड बनेगा, और एक मेरे दोस्तों इथेनॉइक एसिड बनेगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओनली बीटा डी ग्लूकोज? किसमें दोस्तों सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पर होता है? यहाँ पर सुक्रोज में तो मैं दोस्तों यहाँ पर अब मेरा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज यहाँ पर होता है, गलत हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली बीटा डी ग्लूकोज? तो फिर दोस्तों सुक्रोज में तो आपका दोनों होता है, यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज यहाँ पर होता है, तो सुक्रोज तो आपका नहीं होगा। सेलुलोज में मेरा क्या होता है दोस्तों? सिर्फ यहाँ पर दोस्तों ग्लूकोज होता है, सिर्फ यहाँ पर दोस्तों मेरे को दोस्तों बीटा डी ग्लूकोज यहाँ पर देखने को मिलता है। स्टार्च में दोस्तों मेरे को यहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मेरे को अल्फा डी वाला मिलता है, मेरे को यहाँ पर अल्फा डी वाला यहाँ पर मिलता है। फिर इसके बाद माल्टोज में मेरे को दोस्तों C1 C4 मिलता है, अल्फा डी वाले मेरे को मिलते हैं यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है येलो पर्पल ग्रीन। तो यहाँ पर एक्स जो है दोस्तों यहाँ पर, और वाई दोस्तों मेरे को यहाँ पर क्या है यहाँ पर बताना है। अगर दोस्तों ये मेरा ग्रीन हो गया ना, अगर मेरा दोस्तों यहाँ पर ग्रीन हो गया, पहले हम दोस्तों वाई वाले की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर 1:1 इलेक्ट्रोलाइट मेरे को दिया हुआ है, 1:1 है, यानी कि दोस्तों आपको 2 आयन मिलेंगे, यानी कि 2 आयन आपको दोस्तों मिलने वाले हैं 1:1। जैसे कि आपका Mg, जैसे हमारा दोस्तों NaCl है, तो NaCl मेरे को 1:1 है, यानी कि एक दोनों को वो दोस्तों दे देता है, एक Na+ एक Cl-। वैसे ही यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 3 तो Cl- है, तो ये मेरे को 3 Cl- दे देगा। तो ये आपका गलत बात है। ये मेरा क्या है दोस्तों यहाँ पर
1:1 है, एक्स मेरा 1:1 है, तो ये मेरा दोस्तों बी वाला जाएगा, क्योंकि ये एक Cl माइनस देगा और एक एक दोस्तों मेरे को ये दूसरा वाला मेरे को ये देने वाला है। फिर इसके बाद दोस्तों मेरे को दिया हुआ है y। अब दोस्तों y जो है मेरा कैसा यहाँ पर होगा, यहाँ पर मेरे पास है दोस्तों CONH3 होल 6 3 प्लस 3Cl माइनस, ये मेरे पास है। तो अब दोस्तों ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को 3Cl माइनस दे देगा और ये दे देगा। तो फिर इसने 3Cl माइनस दिए और एक ये दिया, तो ये मेरा ऐसे हो गया AB3 जैसे हो गया, 3A 3+ दिया और 3B माइनस दिया, तो ये मेरा 1:3 इलेक्ट्रोलाइट मेरा यहाँ पर हो गया। तो y 1:3 है और ये x जो है उसमें एक ही Cl बाहर है, क्योंकि ये 1:1 मेरे को यहाँ पर दे रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है कि इंक्रीज ऑफ पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो फिर दोस्तों एक बात तो ये यहाँ पर क्लियर है, Mn2+ आपका सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? अगर मैं इसका ट्रिक से निकालूँ तो 2 + 5 - 2, यहाँ पर 25 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 + 5 कर लिया, फिर इसके बाद इसका एटॉमिक नंबर घटा दिया, 5 आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए। और अगर आपके 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए ना, तो फिर इससे ज़्यादा दोस्तों आप अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो Mn2+ आपका सबसे आगे आना चाहिए। Cr3+ और Fe2+ में आपकी बात है, तो Cr3+ अगर मैं बात करूं तो 2 + 4 - 3, यानी कि यहाँ पर D3 मेरे को मिलने वाला है। Fe2+ मेरे पास होगा 2 + 6 - 2, यहाँ पर ये मेरे को मिलने वाला है 6। तो यहाँ पर Fe2+ मेरा कैसे बनने वाला है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। तो Fe2+ में आपके 4 आ गए, Fe2+ में दोस्तों आपके यहाँ पर 4 आ गए, मतलब Fe2+ में आपके 200 ज़्यादा अनपेयर है आपके Cr3+ में, क्योंकि Cr3+ में सिर्फ आपके 3 है, तो डी आपका हो जाएगा। इसके बाद ये एक अच्छा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अमोनोलिसिस ऑफ इथाइल क्लोराइड। तो फिर हमारे पास है C2H5Cl फॉलोड बाय ए रिएक्शन ऑफ द अमीन सो फॉर्म्ड विद 1 मोल ऑफ मिथाइल क्लोराइड गिव्स एन अमीन डैट। तो फिर दोस्तों सबसे पहले हमने इसका अमोनोलिसिस किया, तो फिर इसके अमोनोलिसिस करने से मेरे को क्या मिलेगा, C2H5Cl, इसके ऊपर दोस्तों मैंने अमोनिया डाल दिया, तो फिर यहाँ से आप दोस्तों H2O निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद C2H5NH2 मेरे यहाँ पर बन गया। फिर इसके बाद दोस्तों मेरे को यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है कि मिथाइल क्लोराइड मेरे को मैंने दोस्तों यहाँ पर लगा दिया है। तो फिर CH3 CH2NH2 दोस्तों मेरे यहाँ पर बना है। फिर इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर मैंने फिर से मिथाइल क्लोराइड यहाँ पर डाल दिया, फिर से मिथाइल क्लोराइड मैंने डाल दिया, तो यहाँ से एक H और एक Cl मैं निकाल दूँ, तो फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH CH3। अब दोस्तों इसका अगर मैं दोस्तों रिएक्शन करवाऊँ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो फिर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी कि बेंजीन और SO2Cl, यानी कि HCl मैं फिर से यहाँ से निकाल दूंगा। अब दोस्तों इसके पास कोई भी आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि ये आपका इनसॉल्युबल है एक्वस एल्कलाइन में। ये इसके पास दोस्तों कुछ भी रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये क्या है, मेरा दोस्तों इनसॉल्युबल है, और ये मेरा दोस्तों प्रेसिपिटेट बना लेगा 2 डिग्री मेरे को यहाँ पर ये दिख रहा है यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों ये क्या देगा मेरे को, बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, जिसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं, उसके साथ दोस्तों ये इनसॉल्युबल मेरे को दोस्तों यहाँ पर बना के देगा। रिएक्ट करेगा क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो ये तो हमने कर लिए। इसके बाद द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ R इन द रिएक्शन R गिव्स P इज 4.62 × 10⁻² मोल पर लीटर। व्हाट इज द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन इफ, आपको ये दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है। मोल पर लीटर है, अगर मोल पर लीटर है, ठीक है जी, मोल पर लीटर है, और इसकी पावर 1 - n मेरा होता है ऑर्डर। मेरा हम ऑर्डर का यूनिट कैसे लिखते हैं, 1 - n लिखते हैं। अगर सिंपल मोल पर लीटर है ना, यानी कि 0 ऑर्डर है, तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। फिर इसके बाद दोस्तों हाफ लाइफ बतानी है, तो 0 ऑर्डर पता चल गया, तो A0/2 के मेरी दोस्तों यहाँ पर हाफ लाइफ होती है। तो A0 इनिशियल कंसंट्रेशन मेरे को इतना दिया हुआ 4.62 × 10⁻² अपॉन 2 × K मेरे को इतना दिया हुआ है 2.31 × 10⁻²। तो फिर यहाँ पर सारी चीज़ें आपको कट के 1 सेकेंड आपको दे देगी। इसके बाद दोस्तों अगला आपको दिया हुआ है द टाइम टेकर फॉर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दोस्तों कभी कंप्लीट नहीं होता, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका दोस्तों कभी कंप्लीट यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि मैं दोस्तों यहाँ पर टाइम क्या लिखता हूँ, 2.303/K
लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए। अगर मेरा दोस्तों कंप्लीट हो गया है, अगर मेरा कंप्लीट हो गया है तो फिर दोस्तों मेरा ये क्या हो जाएगा, मेरा दोस्तों यहाँ पर ऐसी आपकी इक्वेशन यहाँ पर बनने वाली है। रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो गया यानी कि यहाँ पर आपका जीरो बचने वाला है, कंसंट्रेशन आपकी रिएक्टेंट की जीरो बची और लॉग के अंदर 1/0 तो आपका इनफाइनाइट की तरफ आपका चले जाएगा, तो कभी कंप्लीट आपका नहीं होगा। इसके बाद आ स्टूडेंट वाज प्रिपेयरिंग एनिलीन इन द लैब C2 का कंपाउंड X एंड रिड्यूस इट एट द प्रेजेंस ऑफ Ni एज अ कैटलिस्ट। कंपाउंड X आपका क्या हो सकता है, तो फिर ये तो हम दोस्तों बहुत बार पढ़ते हैं। NO2 इसके ऊपर अगर मैं दोस्तों SnHCl डाल दूं, FeHCl डाल दूं, या फिर दोस्तों मैं यहाँ पर H2 कैटलिस्ट या फिर Ni कैटलिस्ट में दोस्तों यहाँ पर डाल दूं, तो फिर मेरा दोस्तों यहाँ पर क्या बन जाता है, NO2 मेरा दोस्तों NH2 में रिड्यूस मेरे यहाँ पर हो जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या लिया है दोस्तों, नाइट्रोबेंजीन मैंने यहाँ पर दोस्तों लिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एन ऑक्साइम विथ हाइड्रोक्साइल अमाइन। तो फिर दोस्तों हाइड्रोक्साइल अमीन यानी कि NH2OH। तो फिर दोस्तों इसके साथ कौन दोस्तों ऑक्साइम दे देगा, तो फिर ये हमारी दोस्तों एल्डिहाइड कीटोन की बहुत फेमस रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जैसे मेरे पास ये है NH2Z है, तो दोस्तों आपको H2O यहाँ से हटा देना होता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड NZ यहाँ पर बना देना होता है। यहाँ पर आपसे मैकेनिज्म कोई नहीं पूछता। तो फिर ये मेरे को डबल बॉन्ड N, ये यहाँ पर Z क्या है, NH2 के साथ जो आपका लगा होता है, तो ये डबल बॉन्ड NOH यानी कि मेरे को ऑक्साइम दे देता है। तो फिर ये मेरा दोस्तों एल्डिहाइड कीटोन यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, MnCN6 हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाइल MnCl6 हैज अ पैरामैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। सही बात है, MnCN6 में आपकी पेयरिंग हो जाएगी तो सिर्फ 2 ही आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेंगे, लेकिन MnCl में आपकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी, वो आपका वीक है, तो इसलिए दोस्तों इसमें 4 अनपेयर आपके बच जाएंगे। इसके बाद MnCN6 से एक कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये दोस्तों मेरा बनाएगा इनर ऑर्बिटल, क्योंकि हम अंदर से अब दोस्तों निकाल सकते हैं। अंदर से अगर इसने पेयरिंग करवा दी है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन सिर्फ मेरे बचे हैं, अंदर से इसने पेयरिंग करवा दी है, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे, तो मैं अंदर से यहाँ पर ये डी ले सकता हूँ। तो फिर ये मेरे को DsP2 यहाँ से दोस्तों दे सकता है, मतलब ये D2sp3 मेरे को यहाँ पर दोस्तों दे सकता है। और MnCl6 3- जो है ये मेरे को यहाँ पर ये मेरे को दोस्तों आउटर देगा, क्योंकि ये दोस्तों पेयरिंग ये दोस्तों नहीं करवा पाएगा, वो हमको दोस्तों बाहर से यहाँ पर ऑर्बिटल निकालनी पड़ेगी। तो दोनों सही हैं, एक्सप्लेन भी आपका कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये दिया हुआ है, तो लैम्डा एम आपका क्या होता है दोस्तों, लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस A√C या फिर B√C, दोस्तों आप जो भी यहाँ पर लिखें। तो यहाँ पर लैम्डा एम पहले आता है, लैम्डा एम इन्फिनिटी नहीं, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस B√C। और इसके बाद वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट A फॉर NaCl CaCl2 MgSO4 इन अ गिवन सॉल्वेंट एंड एट अ गिवन टेम्परेचर इज डिफरेंट। सही बात है, अलग अलग चीज़ों के लिए ये अलग वैल्यू मेरे को देता है। इसके बाद ग्लूकोज डज नॉट फॉर्म्ड हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विथ NaSCO3। सही बात है, ये दोस्तों NaSCO3 के साथ दोस्तों मेरी रिएक्शन यहाँ पर नहीं देता है मेरा ग्लूकोज। इसके बाद ग्लूकोज एग्जिस्ट इन अ 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर कॉल्ड पाइरोनोज। ये भी आपकी सही बात है, ग्लूकोज आपका साइक्लिक में होता है। तो फिर दोस्तों जेई में होता तो फिर ये दोस्तों मेरे को करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है, लेकिन CBSE ने नॉट करेक्ट यहाँ पर पता नहीं क्यों दे दिया है। हम ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं, तो मैं भी आपको नॉट करेक्ट ही बता दे रहा हूँ। इसके बाद द हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो फिर दोस्तों हाफ लाइफ यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन के दोस्तों 1 - n पे आपके दोस्तों प्रपोर्शनल यहाँ पर होती है। अगर n मेरा 0 है ना, तो 1 - n पे प्रपोर्शनल है, तो 1 - 0 A0 के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं है, वो आपके फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है, आपकी 0.693 या फिर ln2/k यहाँ पर वहाँ पर होती है। इसके बाद फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू के, ये दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैं क्या लिखूंगा, के A की पावर 0 B की पावर 0, क्योंकि अगर A भी मेरे रिएक्टेंट है तो फिर यहाँ पर मेरे दोस्तों दोनों की पावर 0 1 हो जाएगी, तो रेट मेरा K के बराबर आ जाएगा। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। इसके बाद ये तो कुछ जेई के क्वेश्चंस आ गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और दोस्तों 12th बोर्ड की वीडियोस भी आपको इस चैनल पर मिलेगी, जेई की भी मिलेगी, तो जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।